किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड ना करना इस बात का कि आप किसी को खिला रहे हैं, क्या पता आप खुद किसी के भाग्य का खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम है इस वीडियो में। मेरा नाम है गरिमा सक्सेना। तो आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए, और ये कहानी है एक रेस्टोरेंट की। एक रोहन नाम के व्यक्ति थे जिनका एक रेस्टोरेंट था और वो उस रेस्टोरेंट के ओनर थे। तो धीरे धीरे जो रेस्टोरेंट था वो बहुत फेमस होता चला गया। उस रेस्टोरेंट में सुबह का नाश्ता मिलता था और उस रेस्टोरेंट पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ आया करती थी। वो रेस्टोरेंट जो था अपनी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, जो वहाँ का सुबह का जो नाश्ता होता था वहाँ के लिए बहुत फेमस था। ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते थे और नाश्ता करके आते थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आते थे, रोज आते तो थे और वो पेट भर के खाना भी खाते थे, लेकिन वो वहाँ पैसे नहीं देते थे, खाना खाते थे और चुपचाप चले जाते थे। उनका डेली का यही था, उनका डेली आना, और बहुत टाइम से आ रहे थे, डेली खाना खाते थे और खाना खाकर बिना पैसे दिए वो वहाँ से चले जाते थे। तो ऐसे ही वहाँ पर एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया और उसने वहाँ का खाना खाया, तो उसको भी वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो जैसे वो डेली आने लगा बिजनेसमैन, तो उसने उस व्यक्ति को देखा कि वो चुपचाप आता है और खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि ये जो भाई साहब हैं जो बिना पैसे दिए जा रहे हैं, ये तो इस रेस्टोरेंट वाले का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने करीबन एक हफ्ता देखा और एक हफ्ता से वो यही देख रहे थे कि वो आता है व्यक्ति, चुपचाप खाना खाता है और चला जाता है, किसी को पैसे नहीं देता है। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि आज तो मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर को ये सच ज़रूर बताऊंगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, ये व्यक्ति रोज़ बिना पैसे दिए चला जाता है। तो वो जो बिजनेसमैन था वो रेस्टोरेंट के ओनर से मिलने के लिए गया, उनके ऑफिस के बाहर गई, तो उन्होंने कहा मुझे आपसे मिलना है। तो उस समय जो ओनर थे रोहन, जिनका रोहन नाम था, उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, अभी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आप थोड़ा देर वेट करो, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज से कितना भी समय लग जाए, पर मैं ये वाली बात तो इनको ज़रूर बता के जाऊंगा। जैसे ही थोड़े कस्टमर थोड़े कम हुए, तो जो ओनर थे रेस्टोरेंट के, उन्होंने उसको बुलाया, बिजनेसमैन को, कि आइए अब हमसे, आइए अब आप बताइए आपको क्या बात करनी है। उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। आपके रेस्टोरेंट में रोज एक व्यक्ति आता है, मैं उसे करीबन एक हफ्ते से देख रहा हूँ। वो रोज आता है, खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। तो उस बिजनेसमैन की बात सुनकर जो वो ओनर थे, उन्होंने उनको जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, आप जो मुझे ये आज बता रहे हैं, मुझे आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वो व्यक्ति आता है, चुपचाप खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है और बहुत बार देखा है, लेकिन मैंने उसे आज तक कभी टोका नहीं है, मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे ये महसूस भी नहीं कराया कि मुझे कभी पता भी चला है कि वो बिना पैसे दिए चला जाता है। आप जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों करा? बिजनेसमैन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे भी बताइए। तो उस रेस्टोरेंट के ओनर ने कहा कि ये व्यक्ति, मैंने भी इसको फॉलो किया था, ये मैंने पहले नोट किया कि रोज आता है और बिना पैसे दिए चला जाता है, तो मैंने इसको फॉलो किया, और मैंने जब इसको फॉलो किया तो मुझे पता चला कि ये जो पास वाला चौराहा है ना, रेड लाइट है जहाँ पर, वहाँ पे ये व्यक्ति भीख मांगता है। तो जब भी ये आता है तो आने से पहले दुकान के बाहर खड़ा होता है, वहाँ पे दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि शायद इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आ जाए कि मैं खाना खाने जाऊं और किसी का मुझ पर ध्यान ना जाए, मैं खाना खा के बिना पैसे दिए आ जाऊं। तो मेरे रेस्टोरेंट जो इतना फेमस हो रहा है, जो इतनी भीड़ लगी होती है यहाँ पर, ये शायद मेरी मेहनत से ज़्यादा उस व्यक्ति की प्रार्थना का असर है। और साथ ही साथ उस ओनर ने ये भी बोला कि पहले मेरा रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा नहीं चलता था, कोई लोग आता था, पहले मैं सोचता था कि शायद मैं इस रेस्टोरेंट को बंद कर दूं, क्या परमानेंट मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे काम चल नहीं रहा था। लेकिन जिस दिन से इस व्यक्ति ने आना शुरू करा है, और मैंने भी नोट करा है कि जब ये आता है, जब ये व्यक्ति आता है, बाहर खड़ा होकर जब ये प्रार्थना करता है, अपने सच्चे दिल से ऊपर वाले से बोलता है कि इस रेस्टोरेंट में इतनी सारी भीड़ भेज दो जिससे मेरा पेट भी भर जाए, इसलिए मैंने
तो इसलिए मैंने उसको आज तक कभी कुछ नहीं बोला। तो ये सारी बात सुनकर जो बिजनेसमैन था उसकी आंखें खुल गई और उसको भी ये लगा क्या वाकई में ही ऐसा चमत्कार होता है, प्रार्थना क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जो हैं वो हम हैं, और जो भी कुछ कर रहे हैं, आज हम जहाँ भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारी वजह से है। आपको पता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है, कोई हमारे लिए दुआ कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता है, और उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखिए, उनको अपने हृदय में प्यार की भावना से देखिए, कभी किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखिए। अगर आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं या आप किसी का बुरा चाहते हैं तो सामने वाला भी आपको बद्दुआएं देगा। बेहतर है किसी की बद्दुआ देगा और वो बद्दुआ पता नहीं आपको कभी ना कभी किस रूप में कहाँ लग जाए। प्रार्थनाओं का असर होता है दोस्तों, दूसरों की प्रार्थनाओं का असर होता है, जिस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि हम खुद से मेहनत कर रहे हैं, हम खुद से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बार दूसरों की प्रार्थनाओं का असर होता है और ऊपर वाले का चमत्कार होता है। हमें लगता है दूसरों की प्रार्थनाएं हमारे लिए काम कर रही होती हैं। इसलिए लाइफ में आप सबकी वैल्यू करना सीखिए, सबको प्यार करना सीखिए, सबसे इज्जत से बात करना सीखिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखिए। पता नहीं कौन सी दुआ, कौन सी प्रार्थना आपके काम आ जाए और आपको सफल बना दे। अपने हृदय में सबके लिए प्यार लेकर चलिए, ग्रेटिट्यूड लेकर चलिए, आसपास के लोगों का धन्यवाद करते हुए चलिए, ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए चलिए। तो एक बार फिर यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कभी मत सोचना कि आप दूसरों को खिला रहे हैं। पता नहीं आप खुद किसके नसीब का खा रहे हैं, पता नहीं आप खुद किसके भाग्य का खा रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये वाली स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।